कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में पुनीत गर्ग जी आपका स्वागत है। अच्छा पुनीत जी, मैं चाहूँगा रोटरी क्लब ऑफ गाज़ियाबाद पैराडाइज़ के आप नवनियुक्त अध्यक्ष बने हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं? कितना बेहतर कार्य करेंगे अपने कार्यकाल में? काफ़ी जिम्मेदारी फील कर रहा हूँ अभी तो, क्योंकि भाई सबको खुश रखना, मेंबर्स वगैरह को, और रोटरी क्लब डिस्ट्रिक्ट में पहचान बनाना अपने क्लब की, इसका पूरा प्रयास रहेगा। और जो भी सामाजिक कार्य हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं उसका प्रयास रहेगा। अच्छा, काफ़ी वर्षों से आप एज ए रोटरी क्लब से जुड़े होंगे? हाँ, मैं 9 सालों से हूँ। जी जी सर, पूरे विश्व में रोटरी क्लब एक ऐसा क्लब है जो कि पूरे विश्व में उसके सदस्य हैं। भारत देश में भी लाखों सदस्य हैं, राइट सर? पोलियो जैसी घातक बीमारी को रोटरी क्लब ने अपने प्रयास से दूर कराया। जी। तो वर्तमान में जो आपकी डीजी हैं, मतलब गवर्नर हैं डॉक्टर अमृता महेंद्र जी, उनका एक संकल्प है कि थैलेसीमिया हमें दूर भगाना है और मिशन दृष्टि को कामयाब करना है। तो क्या लगता है कि थैलेसीमिया के लिए कितना प्रयासरत है सर आप? भाई हमारा पूरा प्रयास रहेगा, जो भी मैडम गवर्नर मैडम करना चाह रही हैं उनका साथ सहयोग करना, उनके साथ सहयोग करना और ज़्यादा से ज़्यादा उनके हर प्रोजेक्ट में उनका साथ देना। राइट। तो उसके लिए कुछ जांच शिविर वगैरह आप लोग लगवाएंगे जी, जिससे ब्लड सैंपल वगैरह आदमी जांच करा सके जी। और सर जो मिशन दृष्टि है उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे, क्योंकि विद्यार्थियों को मिशन दृष्टि AI चश्मे के द्वारा उनको चश्मा वितरित किया जाता है। ये एक बहुत ज़रूरी है और एक अच्छा प्रयास है, क्योंकि जो भी दृष्टिहीन हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिट्स हैं उसके। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। राइट। सर, अपने कार्यकाल में आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए होंगे। मैं चाहूँगा थोड़े दर्शकों को बताइए कि कौन कौन से आपने प्रोग्राम किए आपने? हाँ, हमारे क्लब ने काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं। हाँ, जैसे आपने उसमें बताया था कि ट्री प्लांटेशन भी आपने किया, हमने जन्माष्टमी में किया, जन्माष्टमी पे हमने वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का करा है। बाकी कुछ जगह पर हमने भंडारे किए हैं और मेडिकल कैंप्स वगैरह लगाए हैं। और उसके अलावा काफ़ी अभी चैन में है, काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो धीरे धीरे टाइम टू टाइम हम करेंगे। पुनीत जी, एक सवाल और भी था, बस 2-4 मिनट आपका और लूँगा कि रोटरी क्लब जो गरीब तबके के लोग हैं या जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको कुछ न कुछ सहायता देता रहता है। तो कोई वर्ग अगर गरीब हो या परेशान हो, आपसे संपर्क करता है तो उसके लिए मदद होगी? हाँ, बिल्कुल होगी। अब वो डिपेंड करता है किस तरह की मदद वो चाहते हैं। मेडिकली अगर वो मदद चाहते हैं तो वो उसके लिए है, हम लोग रेडी हैं। अब जैसे दृष्टिहीन के लिए चश्मा हो गया, या किसी भी हमने पीछे जो लिंक्स होते हैं, जो डुप्लीकेट हैंड्स एंड लेग्स होते हैं, उसके लिए भी हमने काम किया था। अच्छा। आंगनवाड़ी के अंदर हमने काम किया है। और कुछ जो स्कूल वगैरह के अंदर हमने जो टॉयलेट्स वगैरह कुछ उनकी जो रिपेयरिंग वगैरह और जो भी कुछ उनकी छोटी मोटी नीड्स हैं उनको फुलफिल करने का प्रयास किया। सर, रोटरी क्लब को काफ़ी एलीट क्लब माना जाता है, सोसाइटी में लोग बताते हैं। ये एक भ्रांति है, सच्चाई क्या है? सबका अपना अपना प्रयास है, सबका अपना अपना नज़रिया है, लेकिन रोटरी क्लब जनता के से जुड़ के काम अवश्य करता है। सर देखिए, वो जनता ज़्यादा अच्छा बताएगी, क्योंकि भाई जो भी चीज़ें जनता के अंदर ही होता है और सब ओपन होता है। तो जनता को सब कुछ मालूम है और सब जनता के लिए है, गरीबों के लिए है, जितना भी है, एनवायरनमेंट के लिए हम लोग करते हैं, पर्यावरण के लिए। जी। तो इस बार सर दिवाली आ रही है, तो एज ए प्रेसिडेंट क्या अपील करेंगे कि पर्यावरण को अच्छा रखने के लिए पटाखे कम जलाएं? भाई जलाना ज़रूरी है, हम लोग शुभ के लिए जलाने धार्मिक वगैरह उसके अकॉर्डिंग, लेकिन हाँ कम से कम होना चाहिए, इसके लिए प्रयास होना चाहिए। जी जी जी। एक और बड़ा सवाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कैसे लगते हैं आपको? उनका कार्यकाल कैसा है? बढ़िया है। उनके टाइम में क्राइम कम हुआ है और जो हम लोग बेसिक चीज़ें देखते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी, हमारे जब से मुख्यमंत्री जी आए हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम जो गाजियाबाद में कट था 4 से 8 घंटे का, वो सब खत्म हो गया। रोड्स पहले से बेटर हुई हैं। एक्सप्रेस हाईवे मिला है दिल्ली टू जो गाजियाबाद को, रैपिड मिल गया, जिसमें पहले बहुत टाइम लगता था, वो टाइम लोगों का बचा है। और उनका जो सबसे बड़ा है कि क्राइम कम हुआ है जी, व्यापारी जो है भयमुक्त है। बिल्कुल।
हाँ सर। और हम उम्मीद करते हैं कि और भी क्राइम जो छोटा मोटा और भी है तो वो भी कम होना चाहिए। सर अभी योगी जी का एक बहुत बड़ा एक विज़न चल रहा है, मैं इसीलिए आपसे बात कर रहा हूँ कि विकसित उत्तर प्रदेश हमारा बने, राइट। गाज़ियाबाद सर एक वक्त था, आपको पुनीत जी याद होगा, कि औद्योगिक नगरी कहा जाता था, राइट। लेकिन उसके बाद ये शैक्षिक नगरी बन गया, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस खुल गए और बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ जो है नोएडा में चली गई, राइट। क्या आप चाहेंगे कि जिस तरह नोएडा में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गाज़ियाबाद में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं? बिल्कुल चाहेंगे, बल्कि मैंने तो ये एज्यूम भी, मतलब ये देखा भी है कि काफ़ी कुछ, जैसे दिल्ली की प्रॉपर्टी की कॉस्ट बढ़ने के बाद काफ़ी सारी दिल्ली की फैक्ट्रियाँ भी गाज़ियाबाद में लगी हैं। तो गाज़ियाबाद इंडस्ट्री, अगर हम अभी पिछले 10 साल को उठा के देखें तो गाज़ियाबाद में काफ़ी विकास हुआ है, इंडस्ट्री पहले से बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो मतलब मांग करेंगे कि यहाँ पे और बड़ी इंडस्ट्रीज आए, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे नोएडा में आ रही है। बिल्कुल होना चाहिए, और जिससे कि रोजगार वगैरह गाज़ियाबाद के लोगों को मिलेगा। मिले सर। एक लास्ट सवाल सर, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, मोदी जी का कार्यकाल हमेशा समाज के समर्पित होता है, उनके बारे में 2 शब्द बोलना चाहेंगे? मोदी जी ने जितनी पहचान हिंदुस्तान की पूरे वर्ल्ड के अंदर बनाई है उतना पहले कभी नहीं हुआ। इकोनॉमिकली हम जितना स्ट्रॉन्ग अब हुए हैं उतना पहले कभी नहीं हुए। तो काफ़ी कुछ विकास उन्होंने जो किया है वो अतुलनीय है, उसका शब्दों में बयान नहीं कह सकता। और याद है आपको जब मोदी जी गाज़ियाबाद आए थे एक बार चुनाव में, जब अतुल गर्ग जी चुनाव लड़े थे जी, तो उनका था कि गाज़ियाबाद को मैं बहुत कुछ देने के प्रयास करूँगा जी। शायद उसके बाद हिंडन एयरपोर्ट भी चालू हो गया जी, राइट सर। कुछ और बोलना चाहेंगे, मांग करना चाहेंगे? मुझे लग रहा है काफ़ी कुछ मिल रहा है और मोदी जी को खुद पता है कि भाई क्या चीज़ हमें डिमांड में है और क्या वो अपने आप ही हमें बिन मांगे ही हमें मिल रहा है। और गाज़ियाबाद हमारा विकसित गाज़ियाबाद बन जाएगा सर। जी बिल्कुल, ये पूरी हम आशा करते हैं। जी जी जी। पुनीत गर्ग जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे हम बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक यू।